नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी जो पोजीशन फाउंडर्स के नजर आ रहे हैं, कुछ वैसा ही पोजीशन नए कस्टमर्स के भी नजर आ रहे हैं। फाउंडर्स को जो फैसिलिटीज इकोसिस्टम में मिल रहे हैं, वही फैसिलिटीज कस्टमर्स को भी मिल रहे हैं। अंतर बस इतना दिख रहा है कि फाउंडर्स founder.net के जरिए इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं एंड कस्टमर्स ऑन passive.com के माध्यम से इकोसिस्टम में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों के रास्ते अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों पहुंच रहे हैं एक ही जगह पर। दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे फाउंडर्स के सवाल है। इसको लेकर कुछ फाउंडर्स मुझसे बात किए हैं। उनका कहना है कि जो सुविधाएं हमें मिल रहे हैं इकोसिस्टम में, सेम वही नए यूजर को जो वहां अपना रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, उनमें भी वॉलेट वगैरह शो हो रहा है। 10 क्रेडिट्स भी उन्हें मिल रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है फाउंडर्स एंड यूजर में? इसमें कुछ फाउंडर्स इसे लेकर कुछ जरूर परेशान नजर आ रहे हैं। मैंने अपने स्तर से उन्हें समझाने का कोशिश भी किया और वो संतुष्ट भी हुए। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज को सिर्फ देखिए मत, सिर्फ सुनिए मत, बल्कि उसे डीपली समझने का कोशिश भी कीजिए, तब आपको रियल बातें समझ में आएगा। या सही इंफॉर्मेशन या नॉलेज ना रहने की वजह से ऐसे सवाल मन में उठते हैं, वो होता कुछ और है और हम समझ कुछ और लेते हैं। हमें कई बार बताया गया है कि इस यूनिक कॉन्सेप्ट में 100% रीसेलर्स भी कमाने वाले हैं, इनकम जनरेट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कई सालों से कई आईटी प्रोडक्ट्स यूज करते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी कंपनी से 1 रुपया तक नहीं मिला है। अगर वही प्रोडक्ट यूज करने से किसी को पैसा मिलने लगे तो फिर वो अपनी जी जान लगा देंगे, वो हमेशा के लिए इसका होकर रह जाएंगे। कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं और मार्केटिंग प्लान है। दोस्तों, कई सारे फाउंडर्स के सवाल ये नहीं है कि क्या क्या मिलने वाला है। उनका सवाल तो ये है कि जब फाउंडर्स एंड नए यूजर्स रिसेलर्स एक ही लेवल पर नजर आएंगे, एक ही जैसा फैसिलिटीज दोनों को मिलेगी, तो फिर सालों से धैर्य रखकर इंतजार करके रात रात भर जागकर मीटिंग सुन के क्या फायदा, जब दोनों के स्तर सेम होंगे। दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फाउंडर्स ही रहेंगे एंड कस्टमर्स ही रहेंगे। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर रहने वाला है। आप अंतर की बात करते हैं। अगर सभी को एक ही लेवल पर जाना है, तो क्यों फाउंडर्स को फाउंडर्स के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, जबकि कस्टमर्स को ऑन passive.com के जरिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है? आपको शायद पता भी होगा, जो भी फाउंडर्स अधिक एक्साइटमेंट की वजह से वो फाउंडर्स के बजाय ऑन passive.com के जरिए रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, उनको हैदराबाद ऑफिस टेक टीम द्वारा सही किया जा रहा है, उसे सुधारा जा रहा है। क्योंकि अगर सुधारा नहीं गया तो फाउंडर्स ना हो करके एक कस्टमर रह जाएंगे और आप परेशान भी क्यों हो रहे हैं, जबकि आपको पता है कि दुनिया के जो भी रिसेलर्स यहाँ आएंगे, सभी को फाउंडर्स के लिंक के थ्रू ही आना होगा। यूजर्स रिसेलर्स को भी यहाँ इनकम होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग पूरे विश्व के इंटरनेट यूजर हमारे कस्टमर्स होंगे, इसके रिसेलर्स होंगे। सोचिए उस वक्त फाउंडर्स की पोजीशन क्या होगा। हमें पहले भी कई बार बताया गया था कि कोई बार बार लॉगिन करके देखेगा तो उसे वहां कुछ ना कुछ इनकम नजर आएंगे, जैसे कि अभी शुरू में ही उनके वॉलेट में 10 क्रेडिट्स नजर आ रहे हैं। दरअसल यश सर का एक सोचा समझा हुआ प्लान है, कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इससे नए कस्टमर्स को लगेगा, अरे यहाँ तो यूज करने के साथ साथ इनकम भी जनरेट होती है। फिर वही पेड प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे एंड उन्हें भी रेफरल लिंक मिलेगा, वो भी और लोगों को लिंक शेयर कर सकेंगे। अपने लिंक के थ्रू अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकेंगे। दोस्तों, वो जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे, अपने सपनों के लिए करेंगे, इनकम के लिए करेंगे, लेकिन इसमें कंपनी और फाउंडर्स का सफलता भी जुड़ा है। यानी वे अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए भी काम कर रहे हैं। बस इतना जान लीजिए कि आपका पोजीशन अब कोई भी नहीं ले सकता। यहाँ सारी दुनिया भी आना चाहे तो फाउंडर्स के थ्रू ही आना होगा, और जब वो फाउंडर्स के थ्रू आएंगे, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि फाउंडर्स को इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं।
इसलिए ये सब बातें बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि 10 क्रेडिट वॉलेट में फाउंडर्स को मिल रहे हैं तो 10 क्रेडिट नए यूजर्स के वॉलेट में भी शो हो रहा है। दोस्तों, ये नए कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने का प्लान है। चीजों को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हमारे सपने पूरे कैसे होंगे। इसलिए सीईओ मिस्टर ऐश बार बार कहते हैं कि थोड़ा सोच को बड़ा कीजिए। बड़ा सोचिए, तब किसी चीज के पूर्ण आकार को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये तो लगभग सभी फाउंडर्स को पता है कि ओएस में जाने के बाद वेलकम बोनस के रूप में 10 क्रेडिट्स मिल रहे हैं वॉलेट में सभी फाउंडर्स को, नए यूजर्स को भी। और ये भी आप जान रहे हैं कि 10 क्रेडिट्स को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। जब कोई प्रोडक्ट या पैकेज परचेज करेंगे तब आप उसमें इसे यूज कर सकते हैं, वहां इसके बेनिफिट मिल जाएंगे। आप मान लीजिए किसी नए यूजर ने यहां अपना रजिस्ट्रेशन किया, इकोसिस्टम लॉग इन किया, तो उसे भी अपने वॉलेट में 10 क्रेडिट्स देखने को मिलेगा। तो वो कितना खुश होगा कि मैंने इस कंपनी को 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक और इसमें सिर्फ रजिस्टर हो जाने से 10 क्रेडिट्स यानी $10 दे दिए। लेकिन वह इस क्रेडिट्स को विड्रॉ नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो कोई प्रोडक्ट बाय करता है तब वो इसे यूज कर सकता है, इसका बेनिफिट ले सकता है। दोस्तों, ऐसी मार्केटिंग प्लान से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर और लोगों को भी बताएगा। फिर वो कुछ और लोगों को बताएगा और देखते ही देखते पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पर राज हो जाएगा। बहुत बड़े प्लान पर काम हो रहा है। बस मैं और आप देखते जाए क्या क्या हो रहा है। कस्टमर्स ही रहने वाले हैं, वे कभी फाउंडर्स नहीं हो सकते। फाउंडर्स ही रहने वाले हैं। अभी शायद हम उस लेवल पर जाकर फाउंडर्स की वैल्यू को फील नहीं कर पा रहे हैं, जिस लेवल पर जाके हमें देखने की जरूरत है। हम फाउंडर्स होकर भी अभी इसके वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फाउंडर्स ना होके भी अपनी दूरदर्शिता की वजह से फाउंडर्स पोजीशन के वैल्यू को समझ रहे हैं। फाउंडर्स अपने पोजीशन की वैल्यू को पहचानिए। आप एक सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। जाने या अनजाने में आपने जैसे भी जिस हालत में इस पोजीशन को हासिल किया हो, ये को मामूली पोजीशन नहीं है, ये आपको जीरो से हीरो बनाने वाला है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।